अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बीफ कढ़ाई। बहुत इजी, बहुत सिंपल, प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें डाल देनी है एक प्याज। ठीक है, रफली चॉप कर लें क्योंकि प्रेशर कुकर में तो वैसे ही उसमें गल जाना है। तो एक रफली चॉप हम लोगों ने बड़े साइज़ की प्याज डाल देनी है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून है भर के। ठीक है, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। एक बड़े साइज़ का टमाटर इसमें शामिल करेंगे हम लोग। अब बारी आती है इसमें बीफ शामिल करने की। ठीक है, हाफ़ केजी मैं इसमें बीफ डाल रही हूँ। ये सारा जो है वो बोनलेस है, आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम शामिल कर देंगे इसमें मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल करना है धनिया पाउडर। थोड़ी सी हमने इसमें शामिल कर देनी है हल्दी। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें शामिल करना है ज़ीरा पाउडर। अगर ज़ीरा पाउडर ना हो तो आप लोग साबित ज़ीरा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे साबित धनिया। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1 से 2 हम लोगों ने इसमें कड़ी पत्ते के डाल देने हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे साबित ज़ीरा। साथ में हम लोगों ने इसमें डाल देनी है साबित काली मिर्चें। अब बारी आती है इसमें पानी शामिल करने की। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 3.5 गिलास जो है वो पानी के शामिल कर दिए हैं। पानी का हिसाब हमने इस तरह लगाना है कि जो गोश्त है वो पानी में ढक जाए। ठीक है, उससे ऊपर हमने नहीं जाना। अब जी हम लोगों ने इसको प्रेशर लगा देना है कमोबेश 20 से 25 मिनट का। ये फ्रोज़न है तो आराम से 25 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन 25 मिनट तक जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका होगा। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। जी व्यूवर्स, यहाँ पे 25 मिनट पूरे हो गए थे। गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका था, मैंने चेक कर लिया था। अब हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे किसी पतीले में। जी, तो यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, आंच जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। अब बारी आती है इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करने की। यहाँ मैंने 2 पवे भर के कुकिंग ऑयल के इसमें डाल दिए। इस तरह का जो सालन हो, जो कढ़ाई हो, अगर उसमें कुकिंग ऑयल ज़्यादा हो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 पवे डाल दिए और अब हम लोगों ने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है 5 से 7 मिनट के लिए। जी व्यूवर्स, यहाँ 5-7 मिनट पूरे हो चुके थे। देखें ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है, भुनाई बेहतरीन सी हो गई है। अब बारी आती है इसमें दही शामिल करने की। मैंने यहाँ हाफ़ कप दही का शामिल कर दिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने दही के साथ इसकी भुनाई करनी है। और एक बात का हम लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग सालन में दही शामिल करें तो हमेशा हमने फेंट के शामिल करनी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो दही है वो फट जाती है। मैंने दही के अंदर ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाली थी। ठीक है, आप चाहें तो आप सेपरेट डालें, चाहे दही के साथ ही शामिल कर दें। तो सब्ज़ मिर्चें भी हमने इस पॉइंट में डाल लेनी है और इसकी हम लोगों ने 5 to 6 मिनट के लिए भुनाई करनी है। जी व्यूवर्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। दही के साथ हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। इस पॉइंट पे आके मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी बना सकते हैं, वरना आप लोग टोटली स्किप कर दें इस स्टेप को। और अब हम लोगों ने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रख लेना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो सालन है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो बीफ कढ़ाई है वो अच्छे से बन चुकी है। अब हम लोग इसको कर लेंगे डिश आउट और हम करेंगे इसको एंजॉय। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत झटपट है। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नई इकनॉमिकल रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।